दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने एपी चैप्टर में प्रथम पद और सार्वअंतर निकालने के लिए सीखे थे और ये भी सीखे थे कि कौन से पद एपी में है और कौन एपी में नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक कि आपकी सफलता प्राप्त ना हो। तो हम लोग उसी कोशिश में आगे की ओर बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5.2 यानी कि प्रश्नावली 5.2 में पढ़ेंगे किसी एपी का एनवां पद निकालने के लिए, अर्थात अंतिम पद यानी कि एन या टीएन। तो आइए चलते हैं, किसी एपी का एनवां पद कैसे निकाला जाता है इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लास 10th के लिए और 11th के लिए ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ख़ास करके क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग एपी का एनवां पद अर्थात टीएन या एएन से सूचित करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एपी का एनवां पद निकालने का फार्मूला हमने यहाँ पे निकाले हैं, जिसमें हमने मान लिया है कि A1 A2 A3 डॉट AN तक यानी अंतिम पद तक एक एपी है, कोई एपी है जिसका प्रथम पद ए है। आप कहिएगा यहाँ पे प्रथम पद A1 माने हैं। देखिए, यहाँ पे सिंगल है इसीलिए ए लिखे हैं और एक से अधिक पद रहता है तब वहाँ पे हम लोग A1 A2 A3 के द्वारा दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि प्रथम पद ए है और सार्वअंतर जिसको पदांतर बोलते हैं, पदों का अंतर डी है, क्योंकि सार्वअंतर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसीलिए डी से लिखते हैं। तो ये डी है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि प्रथम पद यदि मालूम हो तो उसमें सार्वअंतर मालूम हो तो प्रथम पद में सार्वअंतर को जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने A2 निकालने के लिए प्रथम पद में सार्वअंतर को क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं, अर्थात A प्लस यहाँ 2 है तो 2 में से 1 को घटा दिए तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डी से गुना करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। फिर A3 निकालने के लिए प्रथम पद में सार्वअंतर को दुगुना से जोड़ेंगे, 2 से गुना करके जोड़ेंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा, अर्थात A है और A में यहाँ 3 है तो 3 - 1 लिखेंगे, इंटू डी कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो ये हम लोग का तीसरा पद निकल जाएगा। और चौथा पद निकालने के लिए प्रथम पद में हम लोग क्या करेंगे? सार्वअंतर के तिगुना जोड़ देंगे, यानी 3 से गुना करके प्रथम पद में जोड़ देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा क्या? चौथा पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3D को 4 - 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा? अनंत तक करते जाएंगे तो चौथा पांचवा कोई भी पद आ जाएगा। लेकिन ऐसा पद निकालेंगे जो हमको नहीं पता है, उसके लिए A4 के जगह हमने क्या मान लिया? AN मान लिया। अब A4 के जगह AN मान लिया तो A था तो ये यहाँ भी है और N - 1 इंटू डी करेंगे, क्योंकि यहाँ ये 4 था तो यहाँ भी 4 माने थे। अब हमने यहाँ पे AN मान लिया क्योंकि अब अनंत तक हमको AP दिया रहेगा। अब बोलेगा उसमें 20वां पद निकालिए, 15वां पद निकालिए। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग n के जगह पर 15, 10, 20 जो भी दिया रहेगा वो यूज़ करके हम लोग जो पद कहेगा वो निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आ गया अंतिम पद निकालने का। तो AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू डी। इसी को हम लोग AN को ही हम लोग क्या बोलते हैं? TN बोलते हैं, वहाँ पे लिख दिए हैं। और या इसी को अंतिम अंक, अंतिम बोलते हैं, अंतिम अंक, अंतिम पद, सॉरी यहाँ पे अंतिम पद बोलते हैं। और यही फार्मूला A प्लस N - 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग को एनवां पद निकाला जाता है, जिसके बारे में हमने अभी बताया। ये हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझ लेते हैं कि फार्मूला को किस तरह से लागू किया जाता है और किस तरह से सवाल दिया रहता है। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पे एपी दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट अनंत तक, बोला 10वां पद निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले प्रथम पद यहाँ पे क्या दिया है? 2। प्रथम पद को A से लिखते हैं और सार्वअंतर क्या होता है? D। तो D को निकालने के लिए हम लोग का क्या करना रहता है? दूसरा में से पहला पद घटा देंगे, या तो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, या तो चौथा में से तीसरा घटाएंगे।
तो चलिए यहाँ पे दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 5 आएगा। उसके बाद n का मान दे दिया है, बोल रहा है 10वां पद निकालिए, यानी कि 1 2 3 ये तीसरा पद हो गया। इसी तरह गिनते जाना है 10वां पद। तो ऐसे तो आप नहीं बता सकते हैं, तो इस फार्मूला के जरिए आप आसानी से निकाल लेंगे। तो बोल रहा है 10वां पद निकालिए, यानी कि n का मान 10 दे दिया है। तो हम लोग को निकालना क्या है T10 बराबर वाट। तो इस तरह से ये 4 अंक दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा तो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें से 3 तो दे दिया है 3 का मान। तो हम लोग यहाँ पे 9 लिखते हैं। सूत्र से हम लोग जानते हैं कि Tn बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। चलिए अब यहाँ पे Tn है, तो हम लोग को n का मान 10 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे T10। उसके बाद a का मान कितना दिया है 2। उसके बाद n का मान फिर यहाँ पे रखना है, तो 10 दिया है -1। ध्यान से समझिएगा, 10 और -1 और d का मान कितना दिया है 5। तो अब हम लोग को क्या करना है 2 है प्लस 10 में से 1 गया 9 और इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 2 + 9 = 45। क्या आ गया 47 आ गया। इसीलिए T10 बराबर 47। तो ये हम लोग का 10वां पद निकल गया। तो 10वां पद कितना है 47। देखिए इसको 1 2 3 4 इसी तरह गिनते जाइएगा, तो 10वां पद आपका 47 निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल के जरिए आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले इस चैप्टर में 5.2 एक्सरसाइज में। धन्यवाद। दिल का धड़कना यही चाहत है, नींद नयना यही चाहत है। चाहत न होती कुछ भी न होता, मैं भी न होता तू भी न होता। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 5.2 यानी एक्सरसाइज 5.2 की ओर, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है AP का प्रथम पद बराबर a, सार्व अंतर d और nवां पद बराबर an दिया हुआ है, जिसको Tn भी बोलते हैं। और ये ग्राफ दे दिया है, मतलब ये इसमें ADN और AN का मान दे दिया है। तो जो इसमें रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है उसका मान इसमें भरना है। तो आपको हम एक फार्मूला बताए थे nवां पद निकालने के लिए, यानी अंतिम पद निकालने के लिए। उसमें 4 लेटर यानी अक्षर का यूज़ किया गया था। वो 4 अक्षर यही है, ध्यान से देखिए ADN और AN। तो इस 4 अक्षर के जरिए आप में ये देखना है कि 4 अक्षर में कोई एक अक्षर का मान नहीं दिया रहेगा। तो जो अक्षर का मान नहीं दिया रहेगा बाकी 3 अक्षर का मान दिया रहेगा। तो आराम से आपको निकल जाएगा उस फार्मूला के जरिए। तो इसमें देखिए पहला सवाल में a का मान दिया है, d का मान दिया है और n का मान दिया हुआ है, an का मान निकालना है। उसी तरह फिर देखिए दूसरा सवाल में क्या है, d का मान नहीं है, बाकी सबका दिया हुआ है। इसी तरह से सारे सवालों में किसी 3 अक्षर का मान दिया हुआ है और 1 अक्षर का मान गायब है, लुप्त है, जिसको निकालना है। तो आइए हम लोग फार्मूला के जरिए सीखते हैं कैसे निकाला जाता है लुप्त अंकों को। सबसे पहला सवाल में हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है गिवन। यहाँ पे हम लोग को पहला सवाल में a का मान दिया हुआ है 7, d का मान भी दिया हुआ है 3 और n का मान भी दिया हुआ है कितना 8। तो हम लोग को an का मान निकालना है वाट। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम है सूत्र से, क्या जानते हैं an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 7, जो मान दिया है यहाँ पे रख दीजिए। n का मान नहीं मालूम है, सॉरी n का मान मालूम है 8। तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखिए, n का मान 8 दिया है तो यहाँ पे a8 लिख दीजिए। जिस तरह से n का मान यहाँ n है उसी तरह से n का मान यहाँ 8 दिया हुआ है तो 8 लिख देंगे, और a का मान 7 दिया है और यहाँ पे n का मान 8 दिया है तो 8 यहाँ पे यूज करेंगे -1, और d का मान कितना है 3 तो 3 लिख देंगे।
तो ये हो गया 7 और 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 इंटू 3 तो 7 + 7 = 21 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया A8 का मान कितना 28। तो यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं 28। अब दूसरा सवाल में क्या है, दूसरा नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे an का मान 0 है। देखिए an का मान 0 है, n का मान 10 है, d का मान निकालना है और a का मान दिया हुआ। बस इस फार्मूला पर रखिए। तो चलिए an का मान क्या है 0, तो यहाँ 0 रख दिए। a का मान दिया है -18 प्लस n का मान कितना है 10, 10 - 1 इंटू d का मान कितना है नहीं दिया है, d का ही मान निकालना है। चलिए ये 0 है, 18 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 1 गया क्या हो जाएगा 9 इंटू डी, 9 दूना 18। तो ये हम लोग को डी का मान निकल गया कितना 2। ये आंसर हो गया। तीसरा नंबर सवाल में है उसी तरह से है, आप आराम से बना सकते हैं। इसी को ऐसे मिटा दीजिए और जो जो दिया है यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर सवाल में a का मान नहीं दिया है, बाकी सब का मान दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो an का मान क्या दिया है, देखिए वहाँ पे an का मान -5 है। तो यहाँ -5 रखेंगे, a का मान निकालना है। उसके बाद n का मान दिया हुआ है सवाल में, देखिए 18 -1 और d का मान भी दिया हुआ है -3 -5a प्लस 18 में से 1 गया तो 17 हो जाएगा और -3 -5a 17 तिया 51। 51 को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा और -5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा a का मान 46 हो जाएगा। अगला हम लोग निकालते हैं चौथा। इसी तरह सिंपल है, आसानी से निकाल सकते हैं आराम से। फिर देखिए चौथा में क्या दिया है, a का मान दे दिया है। किसका मान बाकी है n का मान, n का मान निकालना है। तो चलिए an का मान दिया हुआ है 3.6 है, 3.6 है और a का मान दिया हुआ है, चौथा नंबर सवाल है, आप लिख दीजिए यहाँ पे। a का मान 2.5 -18.9 है और n का तो निकालना ही है। d का मान दिया हुआ है, d का मान 2.5 है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3.6 माइनस ऐसा करते हैं, ये 18.9 को इस तरफ लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा बराबर इसको n-1 इंटू 2.5। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 8 और 3 11, 1 12 और 1 है ये, यहाँ कुछ नहीं तो 0 आप रख सकते हैं। 1 और 0 क्या हो जाएगा 1 और हासिल इसमें से 1 है तो कितना हो जाएगा 2 और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ n-1 इंटू 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। ये 2.5 गुना में है तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2.5। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है और यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ n-1 बचा है तो ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब 225 है और 25 है तो 25 के 9 बार पढ़िएगा तो ये कट जाएगा। तो ये क्या आ गया n-1, 1 को इस तरफ लाएंगे तो n का मान कितना हो जाएगा 10। ये हम लोग का n का मान निकल गया 10। अब 5वां नंबर सवाल में क्या है, हम लोग को an का मान निकालना है। an का पहले जैसा ही है। चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे a का मान दिया हुआ है an, पहले a का मान हम लोग यहाँ लिखते हैं 3.5। उसके बाद n का मान दिया हुआ है
105, देखिए ये 105 है, तो ऐसा करते हैं a और 105, और यहाँ भी 105 लिखते हैं -1, और d का मान क्या है, d का मान 0 है, 0, तो निकालना है हम लोग को an, वही 105, तो 3.5 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मान यही आ जाएगा। तो ये पहला सवाल था, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है, इसमें बोल रहा है कि निम्न ऑप्शन के ज़रिए आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, और ये एपी में सवाल दिया हुआ है। 10, 7, 4 का 30वां पद है, क्या है 30वां पद, वो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के ख्याल से। दूसरा नंबर में भी वही सेम सवाल है दोनों। तो आइए पहला सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पहला में दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले ए का मान दिया हुआ है 10 यानी प्रथम पद, और डी का मान मालूम है दूसरा में से पहला पद घटता है या तो तीसरा में से दूसरा घटता है। तो हमने दूसरा में से पहला घटाया तो -3 आया, और एन का मान दिया हुआ है 30, तब वही हम लोग को T30 यानी 30वां पद हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे T30वां पद वाट लिख दिए हैं। अब उसके बाद ये फार्मूला हम लोग को पता है Tn बराबर a + n - 1 × d, इसी फार्मूला पर हम लोग बैठा के निकालते हैं। n का मान कितना है 30 है, तो यहाँ n की जगह 30। उसके बाद a का मान कितना है 10, उसके बाद n का मान कितना है 30 -1 × d, d का मान -3 है, ये क्या हो गया 10। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 29 और -3 क्या हो जाएगा 10। 29 दिया कितना होता है 87, माइनस में घटा देंगे 10 तो माइनस क्या आ जाएगा 77। ये -77 ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन हम लोग का सी हो गया सही। अब इसी तरह फिर दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें भी प्रथम पद क्या दिया है -3, और डी का मान दूसरा में से पहला घटा दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा में से पहला को घटाएं तो घटाव का चिन्ह देंगे। अब पहले से ही भी ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 3 दूना 6, 6 में से 1 घटा दिए तो 5/2 आ गया डी का मान, और एन का मान 11 दिया है, और T11 हम लोग को निकालना है T11। तो इसी तरह सेम फार्मूला पर हम लोग क्या लिखेंगे 11, और ए का मान क्या दिया है -3 और प्लस 11 माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू डी का मान, डी का मान अभी हम लोग निकाले हैं 5/2। यहाँ पे -3 हो गया, 11 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 -3, 5 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 22। तो ये 22 ऑप्शन नंबर कितना है बी। तो ये दूसरा नंबर सवाल का दूसरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरा सवाल की ओर।